राम राम आप सभी को। आप सबका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड कहानियों में। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैंने भी बहुत सी वीडियोस देखी हैं और बहुत से लोगों का मैंने रिव्यू भी देखा है न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो इनका सुन के मैं इतना परेशान हुआ कि मुझे समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने अपने चैनल पे मिस्टर देवेंद्र सेवक जी को बुलाया, जिनसे जानेंगे कि जो ये न्यूमरल चल रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है और कहाँ से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए या कहाँ किसकी हमें देखनी चाहिए। तो उसी के लिए आज बात करते हैं हम देवेंद्र सेवक जी से, जो इस बारे में बताएंगे। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों सभी को। ये जो नरेश भाई ने बोला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही भूचाल है दिमाग का। लोग YouTube पे देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, कहीं पर रोस्टिंग हो रही है, कहीं पर क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मूलांक भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ काम करती है नहीं करती है। कुछ लोग उपाय कर रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई। जब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया तो बहुत सारी मजाक हुई, तो मजा आया कि वास्तव में यार ये टॉपिक पे अपन बात कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं, काउंटर क्वेश्चन बोलो या न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट जो सवाल है, उनके ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ लोग अपने रोस्टिंग में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी इन्होंने बोला कि कुछ लोग जो रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट में एक तकलीफ क्या हो रही है कि बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, उसमें कम से कम इतने परसेंट लोग हैं जो एक ही मूलांक वाले हैं, तो सब लोग अलग अलग क्यों नहीं है? ये भी एक सवाल है। तो इनके जवाब कौन देगा? हाँ जी। फिर ये बोले कि जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी उनके पास भी गए, मजा नहीं आया। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर अपन कोशिश करेंगे थोड़ी रोशनी डालने की, थोड़ी जवाब देने की और कुछ आंसर निकालेंगे। आपने इतनी बातें बोली इन सब के बारे में, तो मुझे ये जानना था कि ये मूलांक और ये भाग्यांक क्या होता है। अब ये एक है दो है, ये क्या है, ये क्या चीजें बताती है लोगों के बारे में? एक्चुअली में देखो, जब भी अपन मूलांक की बात करते हैं ना, तो मूलांक में सबसे पहली चीज तो ये कि हर इंसान जो पैदा हुआ है किसी न किसी तारीख को पैदा हुआ है। तो 1 तारीख को पैदा हो गया तो उसका मूलांक हो गया 1, 9 तारीख वाले का 9। तो 1 से 9 तक में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन समझो 12 तारीख को पैदा हुआ है, हाँ जी, तो 2 और 1 3 करेंगे अपन, जोड़ेंगे। मतलब जो बाद के हैं 11 तारीख के बाद में, क्योंकि 10 तारीख में तो 1 ही हो गया, वो 10 का 1 हो गया। 15 तारीख के तो 5 और 1 6 कर देंगे। तो ऐसे इनको जोड़ते रहेंगे अपन, और वो जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा मूलांक। अभी 11 तारीख और 22 तारीख ये न्यूमरोलॉजी में ऐसी डेट्स है जिस दिन कोई पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि ये मास्टर नंबर है। ओके, मतलब 11 को 2 नहीं करेंगे और 22 को 4 नहीं करेंगे, है ना। कई बार ये सबसे बड़ा एक बवाल है कि 22 तारीख को जन्मे लोग है ना, वो अपने आप को राहु समझते हैं। वो राहु नहीं है। ओके, उसमें राहु का थोड़ा सा कंटेंट है, थोड़ा सा फ्लेवर है। अभी मूलांक को एकदम देसी भाषा में समझेंगे तो क्या है, आपने जो बोला कि मूलांक क्या है, तो मूलांक को ड्राइवर नंबर भी बोला गया है, पर्सनैलिटी नंबर भी बोला गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पर्सनैलिटी नंबर या मूलांक को निकालते कैसे हैं। तो निकालने का तरीका क्या है कि हर कोई जिस तारीख को पैदा हुआ है, 1 से 31 तारीख के बीच में पैदा हुआ है, तो 1 से 9 तारीख के बीच में कोई पैदा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 1 तारीख को जन्मा, उसका मूलांक 1 है, 2 वाले को 2 है, 3 वाले को 3 है, 10 तारीख वाले का 1 है। और 11 तारीख से लगा करके 31 तारीख तक अगर कोई पैदा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो जो जिस तारीख को पैदा हुआ है वो तारीख के दोनों डिजिट को जोड़ देगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में शर्त है कि सारे नंबर 1 से 9 तक ही होते हैं। उसके वो वहाँ पे 35 नंबर का वैल्यू नहीं है, 24 नहीं, ऐसा नहीं है। तो मूलांक में सारे नंबर्स को जोड़ दिया जाता है। तो अगर 23 तारीख को कोई पैदा हुआ है तो 3 + 2 5 हो गया, तो उसका मूलांक 5 हो गया। ये हो गए मूलांक के बारे में, ठीक है। अभी मूलांक को देसी भाषा में समझना है, न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करें तो पर्सनैलिटी बोला गया इसका एक नाम। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी होती है जो दुनिया हमको दिखती है, ठीक है ना। आप मेरे सामने बैठे तो या फर्स्ट टाइम जब आप मेरे सामने कि लोगों का नेचर बताएगा। हाँ, तो आपको देख के मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपका मूलांक जो होगा उसके हिसाब से मैं सोचूंगा कि ये आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से वाला है, मजाकिया है या जो भी है। तो ये एक नेचर पता चलता है। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाती है। जैसे 1 नंबर की बात करें कि अगर कुछ लोगों का मूलांक 1 है तो 1 नंबर राजा का है, तो राजा कैसा होता है? राजा को एक अपना ईगो होता है, एक रेस्पेक्ट होता है, एक एटीट्यूड होता है।
ठीक है, और राजा को हम नहीं बोल सकते चाय लेके आ, तो राजा क्या करेगा, चाय लेके आ, है ना। तो वो खुद कभी काम नहीं करेगा, वो ऑर्डर दे करके काम करेगा, और राजा को एक ही बार में बात समझ में आ जाती है कि भाई ये सही है, ये गलत है। नहीं, इस बारे में मैं आपको टोकूंगा। एक नंबर का आप बता रहे हो, अब मैं अगर एक डेट को जो लोग जन्मे हैं वो मेरे ख्याल से 20-25 लाख आइडिया ले लो आप कितने होंगे, तो जरूरी नहीं है सबका नेचर वही होगा राजा वाला की नहीं मैंने ये बोला तो ये करना ही है, ऐसा कुछ। मेरे घर में ही आप अगर एग्जांपल लो, मेरे घर में ही 2 जने हैं जो 1 तारीख को जन्मे हैं। हाँ। वो ऐसी उल्टी गंगा बहती है उनकी ना, तो एक बोलेगा इधर चलना है तो दूसरा बोलेगा नहीं इधर चलना है, तो वो कैसे माना जाए कि ये एक नंबर वाले का सेम नेचर है, ये कैसे क्या होगा इसका। बराबर है, ये काफी लोगों के सवाल होंगे। और हम जब न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, हमारी क्लास में भी जब हम पढ़ते हैं तो उस समय यही चीज होती है। वहां पर सबसे पहले उसी चीज को बात किया जाता है कि ये 1 नंबर पॉजिटिव और 1 नंबर नेगेटिव की बात की जाती है। अभी होता क्या है, समझो आपका और मेरा मूलांक भी सेम है। हाँ जी। अभी तकलीफ क्या हो गई कि मूलांक दोनों के सेम है, लेकिन वो मूलांक आपका पॉजिटिव है तो आपके ट्रेड्स पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। ओके। जैसे अभी मूलांक 1 आ गया, आपने बोला आपके घर में 2 लोग हैं, हाँ जी। दोनों का मूलांक 1 है, तो दोनों राजा टाइप के होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखेंगे लोशू ग्रिड बना करके कि दोनों के अंदर 1 नंबर कितना है। तो पता चला कि एक भाई के पास में तो 1 नंबर 2 बार ही है, तो काफी बातें करता है, एक्सप्रेसिव है, और दूसरे के पास में 4 बार है, तो बकवास ही करता रहता है। उसको देख के ही दिमाग खराब होता है कि बहुत पका रहा है, बोलना है उतना बोलना भाई, तू क्यों पका रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे 1 नंबर मूलांक तो है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक का जो 1 है वो कई बार आ चुका है। जैसे अभी आप देख लो 2000 के बाद में जो बच्चे जन्मे उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 ज्यादा आ गए, 2025 का भी आ गया, ठीक है, और 20 तारीख भी हो गई, दूसरा महीना भी हो गया, तो 2-3 बार आ गया। तो वो लोग बहुत जिद्दी हैं, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, लेकिन मूलांक तो उसका 2 है। और एक दूसरा घर में है जिसके पास में 1 ही 2 है, वो ठीक ठाक है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे मूलांक एक चीज तो ये होगी कि कितनी बार वो नंबर डेट ऑफ बर्थ के ग्रिड में आ रहा है, लोशू ग्रिड जिसको अपन बोलते हैं, इससे एक पता चलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि 1 नंबर या हमारा जो भी मूलांक है वो अच्छा है कि बुरा है, ये कोई नहीं बताता है। हम लोग सीधा यूट्यूब पे या कहीं पर भी देखते हैं, जो आप मेरे को बता रहा हूँ रील्स होती है, वायरल्स होती है, तो उसमें 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ कि जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं वापस 1 नंबर की, तो 1 नंबर के साथ में क्या होता है कि 1 नंबर एक्सप्रेशन का है, राजा का है, मतलब बोल देता है ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, मुंह पे बोलने वाला होता है। लेकिन अगर किसी का 1 नंबर नेगेटिव है, हाँ जी, तो चुपचाप बैठा रहेगा। ओके, किसी के डेट ऑफ बर्थ में बातें नहीं करेगा, हाँ मूलांक 1 है लेकिन 1 ही बार है पूरी ग्रिड में, चुपचाप बैठा रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मुझे बुरा लगा, अच्छा लगा। और दूसरे के पास में 2 बार है या 3 बार है, तूने मेरे को ऐसा बोला कैसे रे, तू समझता क्या अपने आप को। तो ये चीजें यहाँ से आती हैं। तीसरा चीज, ये व्यूअर्स को शायद बहुत मजा आएगा इस चीज पे कि अभी हमने 1 नंबर की बात की, बिल्कुल, तो एक रीजन तो ये हो गया कि 1 नंबर अलग अलग क्यों है, क्योंकि कितनी बार है, बिल्कुल। दूसरा हो गया कि 1 का पॉजिटिव है, 1 का नेगेटिव है, मतलब एक राजा अच्छा वाला है, एक राजा बुरा वाला है, 2 चीज होगी। तीसरा चीज, अभी तीसरे एक सवाल यहाँ पे आएगा कि व्यूअर्स पूछेंगे कि पता कैसे चले कि मेरा 1 नंबर अच्छा है कि बुरा है। तो उसके लिए डिटेल्स होती है, जब अपन न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस ऑफ ऑल द नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, तो उससे हमको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। या आपका देसी भाषा में एकदम सिंपल है समझना, तो एक तरीका तो ये है कि आप ये पता कर लो कि राजा की तरह आपका बिहेवियर है क्या, है ना। वो अपन आगे बात करते हैं 1 से 9 को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो 2 तरीके हो गए, एक तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दूसरा 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार है, एक के पास में कम है, एक के पास में ज्यादा, 2 चीज होगी। तीसरी बात ये होगी कि आपने बोला राजा है दोनों 1 नंबर, तो मेरे घर में दोनों की डेट ऑफ बर्थ में एक ही बार है, बोलते भी हैं राजा की तरह है, लेकिन एक है वो दादागिरी नहीं है, बिल्कुल, और एक दादागिरी करता है, बात बात पे सामने आ जाता है, रोड पे भी जाते किसी को पटक देता है, ये गुस्सा है उसका। तो यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सिर्फ मूलांक सब कुछ नहीं है, उसके अलावा और भी नंबर्स हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, समझो
12, 1, 2000, अच्छा 1900 में जो आ गए 19 आ गया उनका, हाँ, 19 में तो जो है। बहुत सारे नंबर आ गए। तो इसमें क्या हर नंबर का आपके कैरेक्टर में एड ऑन है। अच्छा जैसे अपन कुछ खाना बनाते हैं तो मल्टीपल चीजें डालते हैं, सबका टेस्ट है, तो Separate, आपके बिल्कुल। नेचर में सबका टेस्ट है। तो एक जो जवाब नहीं मिलता है कि सेम मूलांक वाले एक जैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर एक तो दादागिरी कर रहा है, एक आदमी मार खा के आ जाता है। हाँ जी तो यहाँ पर वापस दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो गुस्से का, दादागिरी का, कॉन्फिडेंस का नंबर कौन सा है? 9 है। तो एक के डेट ऑफ बर्थ में 99 है, वो बात बात पे कॉलर पकड़ लेगा। नहीं नहीं, आपने जो ये बोला 9 का है, हाँ। तो एक बार आप ये व्यूअर्स को ये बताएंगे कि 1 से 9 तक के जो मूलांक है उनके सबके नेचर कैसे, कि 1 का कैसा होता है, 2 का कैसा होता है? बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला 9 पावरफुल होता है, हाँ तो ऐसे ही में अगर सारा करेंगे तो उनको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे क्या है। बराबर। तो इसमें 9 की अगर अभी जो बात करें तो 9 के बाद में इसको लेते हैं, तो 9 नंबर जो है वो गुस्सा है, कॉन्फिडेंस है, साहस है। तो एक के पास में मूलांक 1 के साथ में उसके पास में 99 है तो वो दादागिरी कर पाएगा। अच्छा दूसरे के पास में 1 ही 9 है तो वो फुट्टू है। तो ये फर्क हो गया। अभी आपने जो बोला ना उसको थोड़ा सिंपलेस्ट बनाते हैं अपने स्टाइल में, कि 1 से लगा करके 9 मूलांक को याद कैसे रखें, समझे कैसे, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो 1 नंबर को मैंने क्या बोला? राजा। राजा बोला आपने। राजा क्या करेगा? वो समझो किसी शोरूम में गया, उसको एक ही बार में पसंद आ जाता है, मुझे ये शर्ट लेने का है, ठीक है, यही चाहिए, यही चाहिए, भले वो 2000 का है कि 200 रुपये का, यही चाहिए। मतलब वो एक इंस्टेंट डिसीजन लेता है, नीट एंड क्लीन होता है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जो एक बार डिसाइड कर लिया वो करना ही है। हाँ करना ही है, वो फटाफट डिसीजन लेता है, वो बकवास नहीं सुनता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसके पास में अगर कोई आदमी जाए, वो बोले साहब मेरा घर गिरा हुआ, ये लोन नहीं मिल रहा है ना, पैसे की कमी है ना, खत्म। मतलब वो बात को भाप जाता है। 1 नंबर के अंदर ये खासियत होती है कि सामने वाला क्या बोला है, वो कथा नहीं सुनेगा, वो समझ जाएगा कि तेरे को पैसा चाहिए, तेरे को भूख लगी है, तेरे को नाश्ता करना है, खत्म कहानी। तो और दूसरा, वो चलेगा अपनी चाल में, भले उसके पास में पैसे हो, अच्छी कंडीशन में हो ना हो, वो राजा की तरह रहेगा। अच्छा, वो जो नेचर होगा उसका राजा जैसा होगा, चाहे पीछे कुछ भी हो। अभी इसमें भी आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार अपन कार के शोरूम में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे जो पियोन होते हैं, है ना, पियोन जो होते हैं, तो वो लोग बड़े मजेदार होते हैं। आप बाहर खड़े हो, आपको आके बोलेंगे क्या करने का है? बिल्कुल। अरे यार मेरा ये एक पेपर पे साइन, मैं करा देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो सबसे आगे। ये कौन है? वो राजा नहीं है, वो नीचे का बंदा है, लेकिन उसका एटीट्यूड राजा जैसा है। तुम सीधा उसका डेट ऑफ बर्थ पूछो, वो 1 तारीख मिलेगा, 19 तारीख मिलेगा, 10 तारीख मिलेगा या 28 तारीख मिलेगा। अच्छा, क्योंकि वो राजा जैसा, मैं करा के देता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। और जब राजा की बात करते हैं तो आजकल के कल्चर में राजा बचेगा नहीं बचे। तो राजा कौन है? सरकार है। बिल्कुल। अभी एक तो भारत सरकार ले लो, दूसरा आपके ऑफिस में आपका बॉस आपका सरकार हो गया। हाँ जी। जैसे अगर आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं तो आपका बॉस मैं हूँ, तो आपकी सरकार में हूँ, आपकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, पगार सारे डिसीजन मेरे। तो यहाँ पर मैं सरकार हो गया। तो 1 नंबर सिंपल सी बात है, और वो खुद कभी काम नहीं करेगा। या समझो मैं आपके घर पे आया और आप बोल रहे हो आपके घर में 2 1 नंबर वाले हैं, और आपने बोला कि सर आए हैं पानी पिला दो, वो किसी और तीसरे को बोलेंगे कि वहां से पानी ला दे आवाज मार के। राजा नौकर नहीं है। तो ये नेचर है, एकदम सिंपल तरीका है। और अभी अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है तो मतलब क्या हुआ? 1 नंबर खराब है। 2 नंबर को देसी स्टाइल में समझे, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, रानी का। अच्छा, अभी रानी किसको पकड़ेंगे? हमारे घर की जो रानी होती है उसको पकड़ लो देसी तरीके से। तो रानी का एक नेचर क्या होता है कि जब भी घर में कुछ गड़बड़ होता है तो वाइफ बोलो या माँ बोलो, है ना, घर की जो महारानी है, तो मम्मी है तो महारानी वही है, बिल्कुल राज उसका ही है। तो हमको छोटी छोटी चीजों के लिए बोलती रहती है, तू ये कर, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये क्यों खरीदा, वो खरीदो। तो 2 नंबर क्या होता है? एक बहुत अच्छा एडवाइजर होता है, मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, वो नवरत्न थे। हाँ जी। किसी कौन था? अकबर के पास में थे, किसके पास में थे? नवरत्न थे, तानसेन था, ये था, वो था। तो वो जो एडवाइजरी बोर्ड है वो 2 नंबर है। अब इसको कैसे पहचानोगे? तो जब भी आप किसी शोरूम में जाओ, कपड़े की बात करते हैं, वापस कपड़े के अंदर कुछ लेने के लिए आप जा रहे हो, हाँ जी, और आपके साथ में 4-5 दोस्त हैं, आप शर्ट देख रहे हो, ये मत खरीद यार, ये तू लास्ट टाइम तेरा एक शर्ट है बेकार दिख रहा है, ये तेरे को ठीक सूट करेगा। और एक बात बोलूं, यहाँ से क्यों खरीद रहा है? सामने वो पन्ना लाल की दुकान है, उधर सस्ते में मिलेगा, उसके बाजू में वो है, वहां सस्ते में मिलेगा। तो ये आपको एडवाइस करेगा हमेशा। तो ये है 2 नंबर। दूसरा, 2 नंबर को चंद्रमा के साथ भी कनेक्ट किया गया, थोड़ा सा ज्योतिष का फ्लेवर ले तो चंद्रमा है माता, चंद्रमा है इमोशन,
और जब भी माँ बोल दिया तो एक केयर है। तो 2 नंबर वाला आपके घर में अगर कोई है या कोई भी मिल जाए वो आपकी सबसे ज्यादा केयर करेगा। आपने बोला खांसी हो गया, अरे गर्म पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले, वो लंबी चौड़ी लिस्ट सुनाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और पता चली कि उसको बहुत सारी चीजें याद हैं कि भाई तू नमक के साथ में ये कर, उसके साथ ये कर, इसके ऐसा कर, वैसा कर। केयरिंग नेचर होता है, केयरिंग नेचर है। तो ये चंद्रमा है, सिंपल सा, मतलब हमको किसी की डेट ऑफ बर्थ जानने की जरूरत ही नहीं है, हमको नेचर से ही पता चल जाएगा, नेचर से देख के ही कंफर्म हो जाएगा। तो क्लैरिटी ये है। बट शायद न्यूमरोलॉजी में ये कुछ लोग नहीं सिखा रहे होंगे, या मे बी वो रील्स में ये टॉपिक नहीं डाल रहे होंगे, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर को गुरु बोला गया है। अभी गुरु कौन है? जो ज्ञान देता है, जो ऑनेस्ट एडवाइस देता है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारे आजू बाजू में कोई एक बंदा ऐसा है जिसके पास में हर टॉपिक का नॉलेज है, हम पढ़ाई की बात अगेन नहीं कर रहे हैं कि उसने 10वीं की, 12वीं की, जो भी की है, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके ऊपर कुछ भी टॉपिक लेके जाओ वो हमको हर टॉपिक पे एडवाइस कर रहा है, इट इज जुपिटर। 3 नंबर है वो, उसको बोल दो तो बोलेगा हाँ मैं 3 तारीख को पैदा हुआ हूँ, या 12 तारीख को हूँ, या 30 तारीख को हूँ। तो ये यहाँ से पता चल गया 3 के बारे में। उसमें ये नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, नॉलेज होगी उसको। अगर किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं तो उसको नॉलेज होगी, तो वो 3 अब नंबर ये है। नॉलेज आया कहाँ से? ये भी एक सवाल है, क्योंकि कोई ऐसा भी मिलेगा जिसने पढ़ाई नहीं की है लेकिन नॉलेज उसको हमसे भी ज्यादा है। तो ये बंदा क्या है कि समझो एक्टिवा सर्विस के लिए ले जा रहा है, वो तो देखेगा अरे तूने ये क्यों निकाला, ऑयल क्यों डाला, वो सवाल पूछ पूछ के सीखता है। वो हम बात कर रहे हैं उससे भी कुछ सीखता है, क्योंकि जुपिटर का काम है लर्निंग, जो ज्यादा सवाल पूछता है, है ना। कुछ लोग होते हैं वो आराम से बैठे बैठे क्लास में यस सर, यस सर, यस सर, मतलब गुरु अच्छा है उनका, गुरु अच्छा है यहाँ पे। लेकिन अगर गुरु कमजोर, नहीं सर लेकिन आपने वो लास्ट वाली वीडियो में तो ये बोला था, कल आप ऐसा बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है? तो जिज्ञासा, जो ज्यादा सवाल पूछते हैं वो जुपिटर अच्छा हो रहा है, उनका अच्छा है नहीं, वो जानना चाहता है, ठीक है। और अच्छा जुपिटर है तो वो कम सवाल पूछेगा वो भी, लेकिन शर्त ये है कि कुछ सवाल तो उसको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, कुछ के जवाब शायद ना मिले तो पूछ लेगा, और अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो ढूंढेगा, भले गूगल से ढूंढे, कहीं से भी। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर राहु है, ठीक है। राहु को कैसे पहचानोगे? राहु क्या करेगा? राहु को 2 तरीके से बोला गया है कि राहु एक तो चलती गाड़ी में रोड आए, अच्छा है ना, ये खराब राहु है। क्या आदमी शोरूम से नई गाड़ी लेके निकला है और शोरूम से बाहर आते आते अचानक बंद हो गई? नहीं, मैंने ये भी देखा इन रील्स में बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा डराते और वो बोला गया वो राहु को ही बोला गया, 4 नंबर को। हाँ, कि डराते कि राहु ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। हाँ, और सबसे बड़ा मजा तो एक ये आता है, मैं भी कभी कभी रील्स देखता हूँ, रातों रात करोड़पति राहु बना देगा। हाँ जी, अच्छा बात है, बना दे फिर। तो फिर कोई राहु करोड़पति क्यों नहीं है दुनिया में? बिल्कुल, है ना। ये कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि मैं भी राहु, मैं तो करोड़पति नहीं हूँ। बिल्कुल। तो पहली चीज जब भी बात करोगे तो या तो राहु पॉजिटिव